हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक पहुंचाया जाए। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि यूट्यूब के हेल्प से आपको पता चल ही गया होगा कि क्या कैसे है। फिर भी मैं सोचा, मेरे को ये पेपर कटिंग दिखाई दिया तो मैं सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूज़ है आज की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन है आपका ये जो अभी जो आपका कल ही जो है आपका रोक लगा है पटना हाई कोर्ट के द्वारा BPSC ट्री 3.0 के बारे में, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। पूरा ऑफिशियल न्यूज़ है, उसको हम लोग अच्छे से पेपर के माध्यम से इसको पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +2 स्कूल के अतिथि शिक्षक को वेटेज देने को लेकर के आदेश, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट ने लगाई रोक। ये कुछ आपका था कि वेटेज नहीं मिल पा रहा था गेस्ट टीचर्स को, जो कि +2 टीचर्स में। सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि जो भी जो काम कर रहे होते हैं और जो जहाँ पर जिस स्टेट में काम कर रहे थे, तो हर एक को अपना अपने तरीक़ा से जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में होने वाले उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए। ऐसा रहता है प्रोसेस। मेरा मतलब ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसको मिलना चाहिए और उसको नहीं मिलना चाहिए, और मैं कह भी दूंगा तो इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ आपका होने वाला नहीं है। तो इससे आपका कुछ रिलेटेड है, अतिथि शिक्षक को लेकर के उन्होंने कुछ केस किया था, उसी के कारण से जो है आपका ये मतलब कि वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पूरे न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर आपका मैटर है क्या। ठीक है, या लिख सकते हैं कि पटना, आप पढ़ सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग, अब देखिए यहाँ पर पटना जून में ली जाने वाली तीसरे सेशन की परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। फिलहाल जो है रोक लगा दी है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने संदीप कुमार झा और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षक बहाली के लिए BPSC द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगाई है। कोर्ट ने +2 के अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के मामले में आदेश दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या मैटर है। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर और 5 साल के आधार पर 25 नंबर का महत्व देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को 5 नंबर का वेटेज मिलता है। अतिथि शिक्षक और पिछड़ा जाति अति पिछड़ा शिक्षक दोनों जो है पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए अतिथि शिक्षकों का भी वेटेज मिलना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से। आगे देखते हैं। मतलब वही मिलता है तो 5 मार्क्स मिलता है, ये उनको मिलता है तो उनको भी इस टाइप से मिलना चाहिए, इसलिए अतिथि शिक्षकों को वेटेज मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने गेस्ट शिक्षकों को प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर 5 अंक देने के मामले में राज्य सरकार को 1 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। मतलब कि आप अतिथि शिक्षक मतलब गेस्ट टीचर हैं, आप 1 साल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ऐसा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। उसी टाइप से अगर आप 2 साल अपना सर्विस आवर कंप्लीट कर लिया है तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपको जो है वो 10 मार्क्स मिलेगा। 3, 4 ऐसे करके मतलब 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी से कुछ रिलेटेड था, इसी से रिलेटेड उनको मिल नहीं रहा था, जिसके कारण से उन्होंने कुछ कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में जो है आपका ये मतलब कोर्ट में केस किया और फिर आपका कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया कि उनको 1 माह के अंदर में जो है ये डिसीजन लेकर के जल्दी से जल्दी जो है वो निर्णय लेने का आदेश दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि इनको ग्रेस दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। तो बात देखिए ये है, डिपेंड 1 माह का निर्देश दिया तो 1 महीना के अंदर में डिसीजन लेना है। देखिए डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इस मैटर को कितने सीरियसली लेती है। अगर ये मैटर को जल्दी से जल्दी सीरियसली लेती है और इसमें कुछ जो है फेरबदल कर देती है और जो बोला जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर देती है
तो आपको जो है वो एग्जामिनेशन बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और अगर सरकार का ढुलमुल रवैया रहता है या फिर कुछ मतलब उसका रहता है कि नहीं इसमें ऐसे कुछ करना है, तो बाकी आप जानते ही हैं कि जो प्रक्रियाएं होती है वो कितनी लंबी चली जाती है और लास्ट में जो है वो कैंडिडेट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सारा कुछ ही, तो ये भर्ती आप पूरी तरह से इसको रद्द नहीं कर सकते, रोक लगी है, स्टे लगी है, कुछ समय के लिए लगी है। अब इस पर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी, कोर्ट जाएगी और उसके बाद जो है इनके लिए फॉर्म या कुछ रीओपन होगा। इनके लिए जो भी है वो आपका फैसिलिटी है ये इनके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वो एक डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके बारे में कुछ और दिया है कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द हुई थी परीक्षा, दूसरी बार जून में ली जानी थी। मतलब रद्द हो गया था, आपको पता है कुछ, और जून में लिया जाना था, ऐसा चर्चा था कि 20 जून को होना था। ठीक है, तो बीपीएससी ने 85,000 शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या इतना को निकाला था। पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने के कारण से मार्च में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, कोर्ट ने जानना चाहा कि गेस्ट शिक्षकों या संवेदक में कार्य कोर्ट ने जानना चाहा कि जब गेस्ट शिक्षकों को एवं संविदा शिक्षकों के कार्य के समान है तो गेस्ट शिक्षकों को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंकों का लाभ क्यों नहीं दिया जाए। कोर्ट ने इस राज्य से, मतलब यही मैटर है कि उनको 5 है। अब सरकार डिसीजन लेगी तो आपको इसका रिजल्ट मतलब आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और है आपका ट्री 2.0 हुआ था, उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती दूसरा चरण कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों के OMR सीट की, मतलब जो 6 to 8 में जो बहाल हुए थे उनकी OMR सीट फिर से जो है वो क्या होगा, जांच होगा। ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों को OMR सीट दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने शबनम कुमारी एवं अन्य ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभिलेखों के उपलब्ध कागजात का यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि OMR सीट कक्षा में 9वीं से 10वीं के अभ्यर्थियों की दोबारा जांच की गई, जबकि 6 से 8वीं तक की याचिकाओं को वंचित किया गया। कोर्ट के न्यायहित में आवेदकों को OMR सीट में जिन्होंने कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या दिए हैं उनको 2 हफ्ता के भीतर जांच कराने का निर्देश दिया। ठीक है, वकील का कहना था कि बीपीएससी ने अंतिम समय में OMR सीट का उत्तर पुस्तिका क्रम बदल दिया। तो ये भी कुछ जांच का विषय है, तो देखिए क्या होता है, कैसे क्या एक्शन होता है, तो बाकी ये सब कुछ होगा। तो ये मैटर था और फाइनली ये मैटर आप देखना है कि गवर्नमेंट कितने तेज़ी से डिसीजन लेती है। अब कहने को ये वैकेंसी लटक भी सकता है और गवर्नमेंट चाहे तो बहुत जल्द फिर फैसला हो भी सकता है। तो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका ऑफिशियल न्यूज़ था। बाकी ये पेपर कटिंग मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप जो है इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और आप मैटर को समझने की कोशिश करिए। बाकी आप तैयारी करते रहिए और लगे रहिए, क्योंकि तैयारी करिएगा तो ही आपका कहीं सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ आपको पता है कि NVS में भी वैकेंसी आने वाली है। आप बिहार से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको जहां जो अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है आपको प्रयास करना चाहिए। EMRS की भी कुछ चर्चाएं हैं और KVS की भी कुछ चर्चाएं हैं, तो आपकी तैयारी ही आपके सिलेक्शन का कारण बनेगी। बाकी ये सब तो आपका पता है, आपका चलते ही रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। शायद ही कुछ ऐसी वैकेंसी है जो आपको फेयरली और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चलता ही रहेगा, बट आप पेशेंस बना के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करते रहिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक छोटा सा न्यूज़ था। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो होता है वो उसका लिंक PDF जो भी मेरे को मिलता है कहीं से, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैं वहाँ पर उसको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी ही आपके सिलेक्शन का कारण बनेगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।